गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से। और हमने लिख रखा है क्वेश्चन, आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% का हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है। तो डिस्काउंट फैक्टर के पहले दूसरे 5 सालों की जो रेट दे रखी है वो नीचे दे रखी है। टोटल भी क्या हुआ है इन सभी का पांचों का, तो ये है 5 साल का टोटल इनका। टैक्स रेट दे रखी है 50%, WC 50,000 दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 1 लाख की, सेल्स 1 लाख, एक्सपेंसेस दे रखे हैं 30,000। ये एनुअल है दोनों। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और इस जो प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी लगेगी, 1 लाख रुपए लगेगी और इस पे वर्किंग कैपिटल की भी बीच में जरूरत पड़ेगी, वो है 50,000। तो इस तरीके से जो कॉस्ट की बात करते हैं तो ये है 1.5 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाता है। और यदि बात करें एनुअल कैश इनफ्लोज की तो हमें यहाँ से एनुअल कैश इनफ्लोज निकालने होंगे, ठीक है। तो हमें जो एनुअल कैश इनफ्लो चाहिए वो चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं नेट कैश इनफ्लोज की। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज की। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ सेल्स। सेल्स दे रखी है हमारी 1 लाख रुपया, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दे रखे हैं 30,000 के, कैश एक्सपेंसेस है जो, तो ये 30,000 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 70,000। तो इस तरीके से ये हमारी जो इनकम आ गई है, लेकिन ये बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले इसमें से घटाएंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें निकालना है अलग से, या निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रोजेक्ट या मशीन। तो कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, ये 5 साल इसका जीवन काल है मशीन का, तो ये 20,000 है जो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। यहाँ कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन भी घटाया जाता है लेकिन हमारे पास डेप्रिसिएशन है नहीं, इसलिए हमने कॉस्ट ही लिखा है यहाँ केवल। तो यहाँ 20,000 घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 50,000। ये बिफोर टैक्स आ गया है इनफ्लोज, इसमें से घटाएंगे लेस 50% टैक्स। इसका 50% 25,000 होता है, तो ये 25,000 इनकम आ गई है, इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन वापस ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 है। तो इस तरीके से हमारा ये नेट कैश इनफ्लोज आ जाता है। आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, और हमें यही राशि लेनी होती है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये एनुअल है, ठीक है। तो एनुअल लिखेंगे, एनुअल नेट कैश इनफ्लोज है यानी सालाना। तो एक ये हमारा एनुअल कैश इनफ्लोज आ गया। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें निकालना होगा, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले एनुअल नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो ये 5 साल हमारा कैश इनफ्लोज है, एक जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है।
45 हज़ार दिखा रहा है हमारा कैश इनफ्लोज, तो एक जैसा है, तो इसलिए इसकी जो डिस्काउंट रेट है इन पांचों का हमने यहाँ टोटल पहले से लिखा हुआ है, इस टोटल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साल का जो पी फैक्टर है इसको एक साथ लिखेंगे, तो 45,000 यहाँ लिखेंगे और इंटू 3.7907 जो 5 साल का जो समूह में पी फैक्टर है इसका टोटल किया हुआ है। इसके बाद में हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे वर्किंग कैपिटल इनफ्लोज ऑफ WC। तो WC की जो वैल्यू थी 50,000 थी, तो 50,000 को हम, क्योंकि WC एंड में रहती है, लास्टवें साल में इसका हिसाब होता है, तो इसलिए जो 5वें साल का जो हमारा जो डिस्काउंट रेट है जो पी फैक्टर में दिया है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है 0.6209। तो इस तरीके से इन दोनों का टोटल है, हमें क्या लिखना है यहाँ आगे लिखना है, दोनों का टोटल मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इनका टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर से, देखते हैं कि कितना आता है। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, हमने 45,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया है 1,70,581.5। और वर्किंग कैपिटल को ये छठे साल के जो कैश इनफ्लोज है इससे, सॉरी 5वें साल का जो कैश इनफ्लोज से मल्टीप्लाई किया तो राशि आई है 31,045। तो हमारा जो टोटल कैश इनफ्लोज है उसकी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है इसको जोड़ेंगे, यहाँ आएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इनको टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा सबसे पहले जोड़ लेते हैं 5 और 1 6, 8 और 4 12, हासिल 1, 5 और हासिल का 1 हो गया 6 और 0 6 और ये 0 और ये 1, ये आएगा 1 और ये 7 और 3 हो जाएंगे 10, इसका 0 हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा 2। ये है 2,01,626.5। तो इसका ये टोटल हमने कर लिया है इस तरीके से। अब हमें हमारी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इसमें से घटाएंगे तब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है NPV का, ये आता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो है 1 लाख रुपए, तो कॉस्ट है इसकी, और 50,000 इस पे है जो WC लगाई हुई है वो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये आ जाएगी 2,01,626.5, लेस कर देंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट जो कि 1,50,000 है। ये 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख कॉस्ट है, 50,000 है जो वर्किंग कैपिटल, वो साथ में इसके जोड़ेंगे हम यहाँ। इसमें से इसको घटाएं तो देखते हैं कितना है कि यहाँ 5 6 2 6 1 और 5, 51,626.5 है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ रही है। तो ये आ रही है NPV। तो इस तरीके से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालेंगे।
और हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो निकाल ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले कैश इनफ्लोज यदि हमें व्यवस्थित तरीके से नहीं दे रखे तो कैश इनफ्लोज निकालने पड़ते हैं। उसके बाद में हमें जो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके बाद में है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो एक बार स्टार्टिंग से दोबारा से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया था एक क्वेश्चन जिसमें हमें कैश इनफ्लोज है वो निकालने थे। हमें किसी प्रकार के कैश इनफ्लोज दिए नहीं थे, ठीक है। अर्निंग दे रखी थी जो सेल्स के रूप में थी, तो सेल्स में से ही हमने ये खर्चे घटा करके हमें जो इनकम लेना था, जो कैश इनफ्लो लेना था वो था आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लेना था। तो हमने यहाँ सबसे पहले सेल में से डेप्रिसिएशन कैश घटा, जो कैश एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे घटा करके और फिर डेप्रिसिएशन घटा करके जो अर्निंग है जो ले ली प्राप्त करी हमने, उसमें से फिर टैक्स घटा दिया, फिर डेप्रिसिएशन ने वापस जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो नेट कैश इनफ्लो है हमारे एनुअल वो आ गए हमारे 1 साल के। तो इस तरीके से ये 1 साल के थे, हमें 5 साल तक के जो हमारा जीवन काल चलता है मशीन का, तो हमने 5 साल का जो पी फैक्टर दे रखा था उसका टोटल कर लिया है। तो इस तरीके इसके टोटल से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लोज की। और वर्किंग कैपिटल थी उसकी जो लास्ट ईयर जो 5 साल तक जीवन काल होता है उसकी लेनी है हमें, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी और इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस में आ जाती है। इसमें से हम इन्वेस्टमेंट घटा देते हैं। इन्वेस्टमेंट में यदि हमें कॉस्ट दे रखी है और WC भी दे रखी है तो हमें WC को कॉस्ट के साथ में ऐड करते हुए उसमें से घटाना होगा। तो इस तरीके से हमने जो इन्वेस्टमेंट और जो जितना भी था उसमें WC भी ऐड करी है, तो इसमें से घटाएंगे तो इस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो आज हमारे खत्म होते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो को चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।